स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनाते हैं। बिहार में हम देखते हैं कि बाय एंड लार्ज इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन भागलपुर जिले में प्लेटोइंग है या फिर थोड़े केसेस कम हो रहे हैं। उसी प्रकार झारखंड में भी स्टेट में जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा प्लेटो है या केसेस कभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ये दो जिले हैं साहेबगंज और पाकुड़ जहां पे कि केसेस कम हो गए हैं। उसी प्रकार जब हम अन्य राज्यों में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में केसेस कम हुए हैं, 21,000 से लेके 8,000 हो गए हैं। दुर्ग में जहां की बहुत केसेस बढ़ गए थे 12,000 से 7,000 हो गए हैं और राजनांदगांव में 6,000 से 4,000 के लगभग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो बड़े जिले हैं उनमें इन्हीं 3 जिलों में काफ़ी केसेस थे, अब कम हो रहे हैं। लखनऊ में 40,000 के करीब केसेस थे और अब 23,000 हो गए। वाराणसी में 14,000 थे जो अब 9,000 हो गए। प्रयागराज में 12,000 थे जो अब 6,000 के करीब हो गए हैं। राजस्थान में भी प्लेटो हो रहा है पूरे राज्य में, और कोटा में हम देखते हैं जिस प्रकार 7,000 केसेस थे और अब 4,000 हो गए हैं। गुजरात में भी वही है, प्लेटो हो रहा है ऑल ओवर द स्टेट एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स हैव शोन अ स्टीपर डिक्लाइन। भरूच from 1100 to 700 and Botar from 232 to 137. These two districts have had a steep decline. However, जहाँ की जैसा मैंने बताया that average is an average, उसमें इस तरफ भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है। तो वो कौन से जिले हैं हमारे देश में जहाँ पर कि पिछले 2 सप्ताह से केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? तो बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका में वहाँ पे केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, 81,000 से लगभग 1.5 लाख केसेस। चेन्नई में 22,000 से बढ़ गए हैं। कोझिकोड केरला में भी उसी गति से बढ़े हैं। हमारे पड़ोस में गुरुग्राम हरियाणा में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। एर्नाकुलम केरला में, त्रिशूर में केरला में, मलापुरम केरला में, थिरुवनंतपुरम केरला में, पटना में, 24 परगना नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, कोट्टयम में केरला में, कर्नाटका में मैसूर, केरला में अलापुझा और आंध्रा में चित्तूर। आप इन सब राज्यों में देखेंगे तो इन सब जिलों में काफ़ी स्टीप अपवर्ड ट्रेंड आप देख सकते हैं कि वीक ऑन वीक केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार कुछ अन्य जिले ऐसे हैं अन्य राज्यों में भी जहां की हम पिछले 2 सप्ताह से एक इंक्रीज देख रहे हैं। देहरादून में 7,000 से लेके आज हम 16,000 केसेस देख रहे हैं। पलक्काड केरला में, सतारा में महाराष्ट्र में, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में, शोलापुर महाराष्ट्र में, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में, कोल्लम केरला में आप देख रहे हैं 4,000 से 14,000, लगभग 3 गुना। सो लगभग सभी इन जिलों में केसेस इस प्रकार की तेज गति से बढ़ रहे हैं। विशाखापट्टनम में 4,000 से 13,000, कन्नूर केरला में 7,000 से 13,000 हो गए हैं। टुमकुर कर्नाटका में 4,000 से 12,000, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में फरीदाबाद में, उड़ीसा में खुर्दा में जो कि कैपिटल भी है। यहाँ इन सब जगहों में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आप जानते हैं कि हमारे जो कैटेगरीज हैं, सो लेट मी टेक दोज कैटेगरीज वन बाय वन। सो फॉर पीपल एज्ड मोर देन 45 years, nearly 10.76 crore people have been given the first dose. And 1.90 crore doses, sorry, not people, 1.90 crore doses have been administered. So the total doses that have been administered are 12.66 crores. Similarly, for healthcare workers and frontline workers were the first category that was opened up. Among the healthcare workers, 0.95 crore doses have been administered for the first dose and 0.64
crore doses have been given as the second dose, making a total of 1.59 crore doses. Similarly, for the frontline workers, 1.38 crore doses as the first dose and 0.75 crore doses as the second dose, making a total of 2.13 crore doses overall. People aged 18 to 44 years, जो कि अभी recently खोला गया, already 11.81 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों में जो प्रयत्न किए गए कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए, तो पिछले 2 दिनों में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया विद 8 स्टेट्स, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जहां पे कि केस ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है। असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके साथ एक दिन रिव्यू किया गया, काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू था, डॉक्टर पॉल भी थे उसमें। और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ भी डिटेल्ड रिव्यू किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया गया। और उसमें फोकस ये था कि किस प्रकार कंटेनमेंट होना चाहिए, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से वो बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैन पावर, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, और मेडिकल ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, वेंटिलेटर्स और बाकी लॉजिस्टिक्स जो हैं, और वैक्सीनेशन कवरेज। और एम्फेसिस यही था कि हमें सर्वेलेंस, हमारा जो पुराना जो साइंस हैज़ नॉट चेंज्ड ऑफ टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, that remains the same and containment measures remain the same. So emphasis has to continue on those things. MHA ने एक एडवाइजरी भी दी सभी स्टेट्स को कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, और हमें इंश्योर करना है सभी स्टेट्स को कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहाँ पे पावर आउटेज हो या फायर हो, ब्रेकआउट हो। इन सब चीज़ों के लिए हमें पूरा ध्यान देना है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ इसके लिए करनी है। और PSA प्लांट, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, उसमें से जो 162 सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और 109 इस मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे, और बाकी जो हैं वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। इससे हमारी जो निर्भरता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लाने की, वो काफ़ी मात्रा में कम भी हो जाएगी। और टोटल ऑफ 1,1594 PSA plants are being established all across the country. So from the side of the Union Health Ministry, I use this platform that we request the states and union territories to prioritize the beneficiaries of the second dose and ensure the timely completion of the recommended vaccination schedule. Secondly, utilize the supplies of vaccines through the Government of India channel in the 70:30 ratio for the second dose and the first dose respectively. And do a regular review of the coverage of the vaccination drive and formulate and implement a strategy for this prioritization. तो वो सब एक अपना एक्शन प्लान और स्ट्रैटेजी बनाएं, और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, जो कि जो फुल 2 डोजेज जो देने हैं जो प्रायोरिटी बेनिफिशियरी ग्रुप्स को, उसके लिए भी वो अपना ध्यान दें। तो ये कोविड-19 सिचुएशन के बारे में था। अब मैं आपको जो फॉरेन एड आ रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जो हमारे राज्य हैं जो कि भारत को इस समय कोविड-19 से डील करने के लिए सहायता कर रहे हैं, तो उसका क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। तो अभी सिस्टम्स क्या सेटअप हुए हैं। तो वर्तमान में फॉरेन कंट्रीज जो भी एड देते हैं वो MEA के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा आती है। मेरे सहयोगी हैं विदेश मंत्रालय से, वो इसके बाद आपको बताएंगे डिटेल में। इसके अतिरिक्त
प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं या वहाँ के नागरिक हैं जो बाहर हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि भारत को इस समय कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो उनका जो मैकेनिज्म है वो नीति आयोग और एमबीए के द्वारा ही होता है। हमारे जो मिशंस हैं बाहर वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस संदर्भ में 26 अप्रैल को एक कोऑर्डिनेशन सेल सेटअप हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री में और 28 अप्रैल को प्रोसेस फ्लो डेलिनिएट हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो कोऑर्डिनेशन सेल जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी हैं और साथ में हमें कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज भारत सरकार ने अन्य मंत्रालयों से भी दिए हैं जो कि बहुत काम आ रहे हैं। वे लोग हैं 2 senior officers from MEA, Mr. Damu Ravi is one of those. We have the Chief Commissioner of Customs who is a part of this coordination cell. We have the economic advisor, another very senior officer from the Ministry of Civil Aviation.